क्लास 10th का एक चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होते हैं, हम पढ़ के भी जाते हैं, सारी चीज़ें सीख भी लेते हैं, तब भी पेपर में क्वेश्चंस नहीं बनते। उसका रीज़न ये है, आपने थ्योरम्स पे बहुत फोकस किया। आपने 3 ही टॉपिक हैं इसके अंदर, एक है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एक है सीबीबीटी मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और एक है सिमिलैरिटीज। इन 3 टॉपिक से ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हमने क्या किया, हमने बीपीटी को पढ़ लिया, पूरी थ्योरम याद कर ली, ठीक है। अब अगर उस थ्योरम से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इजीली बना दूंगा, या कन्वर्स की भी थ्योरम को देख लिया, उससे भी मिलता जुलता क्वेश्चन होगा तो मैं इजीली बना दूंगा। पर अगर थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए तो हमें समझ नहीं आता। तो मैं यहाँ पर ना तो थ्योरम सिखा रहा हूँ, ना तो मैं कन्वर्स की थ्योरम सिखाऊंगा, ना मैं बीपीटी सिखाऊंगा। वो आपको आती है, आप इजीली कर सकते हो। मैं इनका मतलब समझाता हूँ, बेटा मतलब होता क्या है, इनका मतलब क्या है। देखो स्टार्ट करते हैं बीपीटी से। बीपीटी में आपको ऐसा एक ट्राइंगल दिया होता है और बोलता है कि एक लाइन ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है। अब क्योंकि जो थ्योरम है वो इस तरीके से अरेंज करके दे दी है, तो हमें लगता है हमेशा ये लाइन इसके पैरेलल हो सकती है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी लाइन, ट्राइंगल में 3 साइड है, उन 3 साइडों के किसी भी पॉइंट पे पैरेलल हो सकती है। हो सकता है वो ट्राइंगल कुछ जब ऐसा बन रहा है तो अब ये इसके पैरेलल होगी, ये भी कंडीशन वैलिड है, ये आपने पढ़ी रखी है, ये भी वैलिड है। और हो सकता है वो कभी इसके भी तो पैरेलल हो सकती है, मतलब एक लाइन ट्राइंगल के तीनों साइडों के पैरेलल हो सकती है। वो जरूरी नहीं है जो बीपीटी थ्योरम में वो ऐसे ऐसे दे रखा है तो हम ऐसे ही मानेंगे, नहीं। तो इन तीनों साइडों के, मतलब कोई भी लाइन, अगर मैं एक्स वाई लाइन ले रहा हूं तो वो पी क्यू वाली भी हो सकती थी, हो सकता है वो पी आर के पैरेलल भी दे सकते थे, हो सकता है आपको वो क्यू आर के पैरेलल भी दे सकते थे। तो क्वेश्चन को समझिए। तो बीपीटी में सबसे पहले यही कहता है, वो यही आपको समझाता है कि एक लाइन है जो ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल है। तो यहां पर मेरे को जैसी दिख जाए क्वेश्चन में जिक्र हो जाए एक लाइन है एक्स वाई जो कि पैरेलल है ट्राइंगल के एक और पी क्यू के, किसके पैरेलल है, पी क्यू के, तो ये पी क्यू का रोल ना खत्म हो गया, पी क्यू से लेना देना नहीं है। फिर क्या बोलती है थ्योरम, तो जो बाकी 2 लाइंस हैं, जो ट्राइंगल की बची हुई बाकी 2 साइड्स हैं, उनको ये लाइन इक्वल प्रोपोर्शन में बांट देती है। मतलब अब कौन सी लाइन बच गई, एक पी आर बच गई और एक क्या बच गई, क्यू आर। एक पी आर बच गई और क्या बच गई, क्यू आर। मतलब ये जो एक्स वाई है ये इन लाइंस को, मतलब पी आर को और क्यू आर को इक्वल रेशो में बांट देगी। इतना ही है थ्योरम के अंदर। तो हमें क्या करना होता है, देखो पी आर पे कौन सा पॉइंट है, वाई, तो पी वाई अपॉन में वाई आर, ये हो गया। अब यहां पर क्या लिखे, अब देखो पी वाई के सामने क्यू एक्स है, पी वाई के सामने क्यू एक्स है, तो हमें पी वाई के सामने वाला ही लिखना है। तो यहां पर क्या हो गया, क्यू एक्स हो गया। ऐसे वाई आर के सामने कौन है, एक्स आर, तो यहां पर क्या हो गया, एक्स आर। तो यही है कहना थ्योरम का, यही है कहना थ्योरम का कि अगर एक लाइन किसी भी ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल होगी तो बाकी जो 2 बची साइड है वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ जाएंगी, इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी। और उसको कौन बांटेगा, वही पैरेलल लाइन जो तीसरे साइड के पैरेलल थी। अब हमें लगता है बस इतना ही है बीपीटी, इतना नहीं है बीपीटी। यहां पर देखो इसका ये वाला पोर्शन है तो इसका ये वाला पोर्शन हमने लिया, इसका ये वाला पोर्शन है तो इसका ये वाला पोर्शन लिया। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में हमने सिर्फ इतना ही याद किया, अब वो थोड़ा चेंज भी करेगा। जैसे अगर मैं इसको लिख दूं, इसमें बड़ा पार्ट ले लूं, इसका पी आर ले लूं, इसका पी आर ले लूं और इसका छोटा वाला हिस्सा ले लूं पी वाई, तो इस ट्राइंगल का क्या, अगर मैंने बड़ा हिस्सा लिया है पी आर लिया है तो मुझे इसका भी बड़ा हिस्सा लेना पड़ेगा क्यू आर, इसका भी बड़ा हिस्सा लेना पड़ेगा क्यू आर। अब पी वाई लिया है तो पी वाई के सामने कौन है, क्यू एक्स, तो यहां पर कौन आ जाएगा, सिंपली क्यू एक्स। ये भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में इंक्लूडेड होता है। साथ में ऐसे कभी कभी ऐसा होगा, अगर आपने पी आर ले लिया, चलो पी आर ले लिया और मैंने क्वेश्चन में वाई आर दे दिया, तो ये एक बड़ा हिस्सा है, तो अगली वाली साइड का भी छोटा हिस्सा नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, बड़ा हिस्सा। यहां भी मैंने क्या ले लिया, इसका बड़ा हिस्सा। अब ये यहां वाई आर है तो वाई आर के सामने कौन है, एक्स आर, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, एक्स आर। तो ये तीनों टॉपिक इंक्लूड होते हैं बीपीटी में। सिर्फ ये नहीं होता है, ये भी होता है, ये भी होता है।
छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा, तो यहां पर भी छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा, तो बड़ा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा, इसके सामने वाला ही चलेगा। ये याद रखना है, अगर मैं पी वाई ले रहा हूं तो मुझे क्यू एक्स ही लेना पड़ेगा, अगर मैं वाई आर ले रहा हूं तो मुझे एक्स आर ही लेना पड़ेगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट किसकी होती है, बीपीडी की होती है। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं, कई बार जो क्वेश्चंस मेरी तरफ आते हैं, हमारे तरफ आ रहे होते हैं, उसमें होता क्या है, उसमें एक चीज होती है हम ध्यान नहीं देते हैं, उसमें प्रूव ना देखना, इनमें ही फंसाएगा आपको। हमें हमेशा ये याद है, हो सकता है ये प्रूव करवा दे, हो सकता है ये याद है ये प्रूव करवा दे, तो इन तीनों में ही आपसे खेलेगा। अब हमें जानना है कि अगर मैं, देखो ये तो मैं प्रूव कर सकता हूं, ये तो हर बार मेरे को याद है कि मैंने थ्योरम पढ़ी है, यहां से मैं इसको प्रूव कर दूंगा। अगर इससे ये निकालना हो या इससे ये निकालना हो तो वो कैसे निकाले, वो इंपॉर्टेंट है। वो सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो, इजी होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। अब थोड़ा ना एक कॉन्सेप्ट समझो, वो मैं समझाना चाहता हूं। अगर आप समझें, अगर देखें तो ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर कैसे बना होगा। क्यू आर एक पूरी लाइन है, लाइन ही समझो इसको, क्यू आर एक पूरी लाइन है। तो क्यू आर में दो हिस्से हैं, एक है क्यू एक्स, एक है क्यू एक्स और एक है एक्स आर। जब हमने QX में XR को प्लस किया तो QR बन गया, QX और XR को प्लस किया तो QR बन गया। ऐसे यहां पर बात कर लेते हैं, ये PR कैसे बना होगा, ये PR कैसे बना होगा, PR भी तो ऐसे ही बना होगा, PY और YR को प्लस करके, PR और YR को प्लस करके। तो ये पूरी लाइन बनी कैसे। अब ये दो चीजें जो मैंने बताई, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पहले आपको बस यही समझना है, अभी तो समझ आया कि QR बना कैसे होगा, QX और XR को प्लस करके। PR कैसे बना होगा, PR कैसे बना होगा, PY और YR को प्लस करके। अब एक चीज हम ये याद कर लेते हैं कि रेशियोज है PY अपॉन YR, QX अपॉन XR। अब बाई चांस ये पेपर में प्रूव करना है मेरे को, ये पर मुझे क्या याद है, ये, तो यहां पर थोड़ा सा समझना है, गेम को समझना है। पहली चीज, इतना तो आप क्वेश्चन में करो, इतना तो करो, उसके बाद समझो क्या करना होता है। इतना तो करो, अगर कोई लाइन पैरेलल दी है वहां बीपीटी लगा के आओ, वहां बीपीटी लगाओ और देखो जो आंसर आ रहा है उसमें क्या चेंज करना है, जो प्रूव करना है उसके हिसाब से देखो क्या चेंज करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे पास ये मेरे को आता था, ये मेरे को पता है, ये आपने प्रूव भी कर दिया होगा। अब मुझे पर प्रूव क्या करना है, देखो मुझे PR ऊपर चाहिए, YR नीचे चाहिए, QR ऊपर चाहिए और XR नीचे चाहिए, ठीक है, इतना मुझे पता है। चलो YR नीचे, XR नीचे, पर मैंने प्रूव क्या किया है अभी तक, बीपीटी का इस्तेमाल करके मैंने PY है मेरा ऊपर, YR है मेरा ऊपर, QX है ऊपर और XR है नीचे। जो मुझे प्रूव करना है उसके जो नीचे वाली टर्म है वो सेम है, नीचे वाली टर्म क्या है, सेम है। अगर सुनो नीचे वाली टर्म भी सेम नहीं होती ना, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रीअरेंज कर सकते हो। अभी तो मेरी नीचे वाली टर्म सेम है, देखो यहां भी YR है, यहां भी YR है, यहां भी XR है और यहां भी क्या है, XR है। बाई चांस नीचे वाली टर्म आपकी सेम नहीं है, आप रीशफल कर दो, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, नीचे वाले को ऊपर ले आओ, बस एक स्टेटमेंट लिख देना, रीअरेंजिंग द टर्म्स, कर सकते हो, वैलिड होता है ट्राइंगल में। अगर मेरे डिनोमिनेटर सेम है तो मैं रीअरेंजिंग नहीं करता हूं, पर अगर मेरे डिनोमिनेटर में ही चेंज है तो मैं रीअरेंजिंग करता हूं। अब देखो यहां पर न्यूमिनेटर में फर्क है, यहां PY है और यहां क्या है, PR है। PY से PR कैसे बना सकता हूं, PY से अगर आपको PR बनाना है तो उसमें YR को आपको प्लस करना पड़ेगा। PY से PR बनाना है तो उसमें YR कैसे भी करके प्लस करो, यही लॉजिक है। ऐसे ही QX है, QX से QR बनाना है तो उसमें XR क्या करो, ऐड करो, क्या करो, XR को ऐड करो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड, दोनों ही साइड, ये मेरे पास आया स्टेटमेंट बीपीटी से, ये आया है और ये मुझे प्रूव करना है, तो दोनों ही साइड बेटा क्या कर लो, 1 को ऐड कर लो, 1 को क्या करो, ऐड कर लो। फिर बताऊंगा उससे फायदा क्या होगा। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, एडिंग +1 बोथ साइड। कई बार ऐड होगा, कई बार सब्ट्रैक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो देखो PY अपॉन YR प्लस का 1,
QX अपॉन में XR प्लस का 1, तो दोनों साइड +1, इधर भी क्या कर दिया मैंने +1 कर दिया। अब जरा एलसीएम ले लो, तो देखो यही टर्म यहां पर आ जाएगी, तो PY प्लस YR अपॉन में YR, एलसीएम ले लिया ना, नीचे 1 है तो YR को YR बनाने के लिए 1 से किया तो ऊपर भी 1 से किया, अब 1 को YR बनाने के लिए यहां भी YR से तो ऊपर भी किससे YR से, सेम ऐसे यहां कर लो, QX अपॉन XR अपॉन में XR। अब अगर एक चीज नोटिस करोगे, PY और YR होता क्या है, PY और YR PR ही होता है, ऐसी QX और XR क्या होता है, QR ही होता है। तो देखो जो मुझे प्रूव करना था वो अब प्रूव हो गया। हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं कि मैंने बीपीटी से इतना ही पढ़ा, यही गड़बड़ है, थ्योरम में इतना ही पढ़ा, ये तो कुछ और पूछा, कुछ और नहीं पूछ रहा है। आप बस ये लॉजिक याद रखो, आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो सकता है उल्टा भी हो जाए, फर्क की बात नहीं है, उल्टा करेगा तो रीअरेंज कर देना बस। आंसर देखो, आंसर से मैच करने की कोशिश करो तो आपका इजी आउट बनेगा। हो सकता है ये ऐसे प्रूव करने को बोल दे, YR है और नीचे PR है, XR है अपॉन में QR है, तो ये आंसर तो मेरा आया नहीं। तो आखिरी में अगर ये आंसर आपका आ रहा है तो इसके नीचे लिख दो ना बस रीअरेंज, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, ऊपर नीचे भेज दिया, नीचे ऊपर भेज दिया, आंसर हो गया। तो ये है बीपीटी का कॉन्सेप्ट, ऐसे हम बीपीटी लगाते हैं। मतलब जब जब पैरेलल दिखे बीपीटी लगेगी, जब जब पैरेलल दिखे तब तब क्या करोगे, आप बीपीटी को लगा दोगे। देन ऐसे ही आता है कन्वर्ट्स, कन्वर्ट्स का जब आता है, जहां पैरेलल देखोगे वहां पर बीपीटी आपको लगानी पड़ेगी, जहां पैरेलल देखो वहां क्या करो, चुपचाप से बीपीटी लगा दो। अब कन्वर्ट्स क्या कहता है, कन्वर्ट्स का थोड़ा सा लॉजिक समझो। कन्वर्ट्स बीपीटी का उल्टा है, कन्वर्ट्स बेसिकली क्या है, बीपीटी का उल्टा ही है। ये कहता है अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया है, लेट से मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABCD, और चलो ऐसे ले लेते हैं, यहां पर एक लाइन है EF, यहां लाइन है EF, और ये इस बार पैरेलल नहीं है, इस बार पैरेलल नहीं है। तो कन्वर्ट्स यही कह रहा है कि एक लाइन है जो ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड को इक्वल रेशो में बांटती है। उसने बोल दिया एक लाइन है ट्रायंगल की दो साइड्स को, ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशो में बांटती है। ये इसने गिवन है, इस बार दिया है, तो प्रूव करो वो लाइन जो तीसरी बची हुई साइड है उसके पैरेलल है। तो आपको क्या प्रूव करना होता है, आपको प्रूव क्या करना होता है कि जो वो लाइन है, जो लाइन है वो मेरी ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल है, ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना होता है। तो एक सिंपल लॉजिक है, जब पैरेलल दिया हुआ है तो बीपीटी लगाना पड़ेगा, बीपीटी लगाना पड़ेगा। और जब रेशो बराबर दे रखे हैं, जब आपको बराबर दिया हुआ है, रेशो बराबर दे रखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैरेलल अगर प्रूव करना है तो कन्वर्ट्स लगानी पड़ेगी। ये तो होगी थ्योरम वाली बात। पैरेलल दिया है, बीपीटी लगाओ, काम हो जाएगा, सिंपल। रेशो बराबर दिए हैं तो पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्ट्स लगा लो, दोनों का इस्तेमाल पता लग गया। रेशो बराबर है, पैरेलल करना है, रेशो बराबर है, पैरेलल करना है, तो क्या लगानी है, कन्वर्ट्स। क्या लगानी है, कन्वर्ट्स। या अगर पैरेलल दिया है, रेशो निकालना है तो क्या लगानी पड़ेगी, बीपीटी। क्या लगानी पड़ेगी, बीपीटी। इतना काम हो गया। पर क्या होता है, हमें पता भी होता है, फिर भी ना हम कन्वर्ट्स में बहुत फंसते हैं। अब देखो ये तो हो गया आपका जो डायग्राम था। अब मैं ना डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मॉडुलेट कर देता हूं, थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर देता हूं। ए बी नहीं करते, अभी ए बी से किया था, PQR ले लेते हैं, और लेट से यहां एक लाइन ले लेते हैं A और B, ठीक है। और आपको सीधा क्वेश्चन में आ रखा है कि प्रूव करो, क्या करना है, हमें प्रूव करना है
कि ए बी पैरेलल है पी आर के, ए बी पैरेलल है पी आर, यह मेरे को प्रूव करना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है पी आर के। अब पहले ना समझो, मुझे प्रूव करना है ए बी जो है वो पी आर के पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मतलब ये तो कहीं भी इंक्लूड नहीं हो रही मेरे में, इसको तो प्रूव ही करना है। अब बची कौन सी साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, एक पी क्यू बची और एक क्यू आर बची। अगर मैं इन दोनों साइड के रेशो निकाल लूं, अगर रेशो बराबर हो गए इन दोनों साइडों के, तो मतलब ये पैरेलल होंगी, ये सोचना होता है। अगर मैं किसी तरीके से, अब देख लो ना, मुझे प्रूव करना है ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो इसका ना कोई काम नहीं है क्योंकि ये तो तीसरी साइड हो गई। अब बची कौन सी साइड, ये वाली और ये वाली। अगर मैं पी बी ले रहा हूं तो पी बी के सामने कौन है, ए आर। अगर मैं बी क्यू ले रहा हूं तो बी क्यू के सामने क्या है, क्यू ए। अगर मैं ये कर देता हूं, अगर ऐसा हो जाता है कि ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये दोनों साइडें आपस में क्या हो जाती हैं, ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल प्रूव हो जाती हैं, प्रोपोर्शन हो जाती हैं। ये दोनों साइडें आपस में क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शन हो जाती है। तो इन शॉर्ट मैंने क्या कर दिया, ये साइड इसके पैरेलल हो गई, ये साइड क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई। कौन सा तरीका लगा लिया मैंने, कन्वर्ट्स का। तो डायग्राम कैसा भी हो, कैसा भी डायग्राम आपको मिले, आप एट द एंड कर सकते हो। डायग्राम ऐसा आ गया, लो एक डायग्राम ऐसा आ गया, ये x है, ये y है, ये z है, ये कोई लाइन है b, ये कोई लाइन है c, ये कोई ट्रायंगल है o। अब वो कह रहा है BC को पैरेलल करो YZ के। अब देखो ये अगर मैं नोटिस करूं, BC को पैरेलल करना है YZ के, तो मतलब इन दो, इसका तो कोई इंप्रूव नहीं है। अब बची कौन सी ट्रायंगल की लाइन, एक तो ये लाइन दिख रही है और एक ये लाइन दिख रही है। अगर मैं किसी तरीके से OB अपॉन में BY इज इक्वल टू OC अपॉन में CZ, इनको बराबर प्रूव कर दूं तो ये पैरेलल हो जाएंगे। यही करना होता है जब पैरेलल की बात कर रहा है ना, आपको पैरेलल प्रूव करना है, तो देखो उस ट्रायंगल की दो साइडें कहां पर है, उस ट्रायंगल की दो साइडें को ढूंढो, उनके रेशो को बराबर करो। अगर रेशो बराबर हो गया तो तीसरी साइड पैरेलल होगी। ये है असली कॉन्सेप्ट। इसको समझ जाओगे, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अभी एग्जांपल्स कराऊंगा सारे, तो उसमें देखना हम इसको इस्तेमाल करेंगे।